कि ओआरओपी के बारे में कोई अच्छी खबर, एरियर के बारे में कोई अच्छी खबर ले, अगला पेंशन के साथ बढ़ा हुआ पेंशन आपका मिलना शुरू हो जाए कि आपको जो 1000 रुपए मेडिकल अलाउंस मिलना है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपका अगर डिस्चार्ज बुक में, पुराने पीपीओ में सारा चीज सही है और कोरिजेंडम पीपीओ में गलत आया, तो अगर आपका कम्यूटेशन 15 साल से ज्यादा कट गया है तो सर जी नमस्कार, सर बढ़ी हुई पेंशन तो मिल गई है पर एरियर कब मिलेगा? स्पर्श वालों ने अपना इशू करना शुरू कर दिया है, तो बैंक के ऊपर भी दबाव है कि ये जल्द आपका जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श के अंदर अपडेट होना जरूरी है, तब जाकर के आपको नायब सूबेदार वाला पेंशन लागू है वाले हैं। जिस रैंक का एसीपी आपको मिला हुआ है उसी रैंक का पेंशन आपको मिलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉयज के बहुत सारे जो है समस्याएं होती हैं जो जानकारी नहीं होने की वजह से उनके अंदर ही दबी रह जाती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान तो हालांकि रिकॉर्ड ऑफिस से, रेजिमेंट से, पीएओआर से या पीसीडीए से ही होना है, लेकिन कैसे करना है जानकारी आपको होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपकी उस समस्या का समाधान आपने कैसे करना है। तो उन समस्याओं के बारे में, आपके उन समस्याओं के समाधान के बारे में रास्ता बताना, रास्ता दिखाना मेरा काम है, जो मैं करता रहूंगा। दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बारे में आप सब वीडियोज में जब कमेंट करते हैं तो उनका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है और मैं कोशिश करता हूं ये कि जितना जल्दी हो सके आप सबको आपके सवालों का जवाब वीडियोज में दे दूं। मैं कमेंट के जरिए देता हूं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं, जो लगभग बहुत सारे लोगों का जो है समस्याओं का समाधान कर सकता है, उन सवाल और उनके जवाबों को लेके मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, जिनको लेकर के ये वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और उनके जवाब को लेकर के। तो चलिए, ये पहला सवाल संदीप कुमार जी का, जिनमें वो पूछते हैं, आदरणीय महोदय जी नमस्कार, कैसे पता करें कि फैमिली पेंशन में मेडिकल 1000 रुपए जोड़कर मिलता हो? दोस्तों आपको अपना बेसिक पेंशन पता है तो बेसिक पेंशन में डीए या डीआर जोड़ लीजिए, उसके बाद 1000 रुपए अगर ऐड हो रहा है तो आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा। और आज के डेट में और भी आसान है, क्योंकि अभी हर महीने आपका पेंशन स्लिप स्पर्श में अपलोड हो जाता है, उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए, पढ़िए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो 1000 रुपए मेडिकल अलाउंस मिलना है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगला सवाल दोस्तों, जो कि है भास्करन वाईके जी का, सर मेरा नाम हवलदार भास्करन हूं, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरा कोरिजेंडम पीपीओ मिल चुका है पर उसमें मेरा पता में मलप्पुरा जिले की जगह पर महाराष्ट्र दिया गया है, उससे सही कराने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों ये सवाल बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का है अभी, क्योंकि अभी जो कोरिजेंडम स्पर्श के तहत जारी हो रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब ये जो डिफेंस पेंशनर है इनकी ये प्रॉब्लम है कि उनके जिले के जगह पर महाराष्ट्र आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो अगर आपका डिस्चार्ज बुक में सही है, पुराने पीपीओ में सब कुछ सही है, तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। एक ग्रीवेंस डाल दीजिए, आप स्पर्श से भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, या तो फिर नहीं तो आप सीपी ग्राम्स के तहत ग्रीवेंस डाल दीजिए, या तो फिर ईमेल कीजिए या लेटर लिखिए पीसीडीए को, आपका जो है उसमें करेक्शन हो जाएगा। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपका अगर डिस्चार्ज बुक में, पुराने पीपीओ में सारा चीज सही है और कोरिजेंडम पीपीओ में गलत आया, तो आपने सिर्फ एक ग्रीवेंस डालना है ताकि आपके जो है वो सॉल्यूशन हो जाए, वो करेक्शन हो जाए। अगला सवाल दोस्तों, जो कि राकेश पटेल जी का है, सर गुड मॉर्निंग, कम्यूटेशन 15 साल से ज्यादा कटने पर शिकायत कहां पर करना है, सर जानकारी देना। दोस्तों अगर आपका कम्यूटेशन 15 साल से ज्यादा कट गया है तो आपका भारी नुकसान है। उससे पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कम्यूटेशन कब तक कटना चाहिए। अगर ज्यादा कटा है तो आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स के तहत या आरटीआई डाल करके भी अपने रिकॉर्ड ऑफिस को और पीसीडीए को सूचित करें, ताकि आपका कम्यूटेशन कटने का सिलसिला तुरंत ही बंद हो जाए। अगला सवाल दोस्तों निहार चौधरी जी का है, जिसमें वो लिखते हैं, आई एम पेंशनर ऑफ यूको बैंक, व्हेन बैंक्स विल डिसबर्स आई एक्स नायक निहार। दोस्तों इनका सवाल यही है कि ये यूको बैंक के जो है पेंशनर हैं, यूको बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, तो इनको अपना बढ़ा हुआ पेंशन, रिवाइज पेंशन कब जारी होगा? दोस्तों
जैसे कि कुछ सीपीपीसीज ने इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक बैंक से, जैसे मेजर बैंक्स पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, इनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐसा कोई बयान या आधिकारिक इंफॉर्मेशन जारी नहीं हुआ है कि कब ये जो है रिवाइज पेंशन जारी करेंगे। लेकिन चूंकि स्पर्श वालों ने अपना इशू करना शुरू कर दिया है, तो बैंक के ऊपर भी दबाव है कि ये जल्द से जल्द करें, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी आशा ये है कि अगला पेंशन के साथ बढ़ा हुआ पेंशन आपका मिलना शुरू हो जाए। अगला सवाल दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरजे अरुण पार्की जी का है। सर, पोस्ट ऑफिस से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पोस्ट ऑफिस से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, बशर्ते आपका जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श के अंदर अपडेट होना जरूरी है। अगर आप स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं तो आपको बैंक में जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होना जरूरी है, बस इतना ही है। बाकी आप भर तो कहीं से भी सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं मनीला व्लॉग्स की तरफ से, सर जी नमस्कार। सर, बढ़ी हुई पेंशन तो मिल गई है, पर एरियर कब मिलेगा स्पर्श वालों को? दोस्तों, पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया था। 10 फरवरी 2023 तक सभी का बढ़ा हुआ पेंशन प्रोसेस हो चुका होगा, और 15 फरवरी से आगे जो है जितने भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनका एरियर का भुगतान शुरू हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं गजेंद्र विष्ट जी का है। आई हैव सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट ऑन नवंबर थ्रू जीवन प्रमाण बट स्पर्श नॉट एक्सेप्टेड लाइफ सर्टिफिकेट रीजन आधार नॉट एडेड बट डेट शोइंग नवंबर 30 नवंबर 2023। यानी कि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारण बस आपको उसका मैसेज ये आया कि आधार अपडेट नहीं होने की वजह से आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं अपडेट हुआ है, लेकिन बाद में जब आप स्पर्श खोल के देखते हैं तो 30 नवंबर 2023 आपका अपडेट हो भी गया है और उसमें जो स्टेटस है कंप्लीटेड भी आ गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैसेज आया था उस सर्टिफिकेट को, उस आपका लाइफ सर्टिफिकेट को मैन्युअली शायद भर दिया गया हो, मैन्युअली उसको एक्सेप्ट करा लिया गया हो, जिसकी वजह से आपका ड्यू डेट भी चेंज हो गया और आपका स्टेटस भी कंप्लीटेड आ गया। तो अगर आपका ड्यू डेट अपडेट हो गया है, स्टेटस कंप्लीटेड है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अगला डेट 30 नवंबर 2023 ही है। अगला सवाल दोस्तों, यूबी मीनाक्षी सुंदरम जी का है। सर, डिसेबिलिटी पेंशन में ओआरओपी बढ़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन वालों को भी ओआरओपी लागू है, लेकिन मैं बार बार बताता हूं, ओआरओपी लागू होना और ओआरओपी मिलना अलग बात है। ओआरओपी लागू तो सभी पेंशनर्स को है जो 30 जून 2019 से पहले रिटायर हुए हैं और जो प्रीमेच्योर रिटायरीज नहीं है, लेकिन ओआरओपी मिलना अलग बात है, क्योंकि ओआरओपी उनको मिलेगा जिनका पेंशन जो सरकार ने जारी किया टेबल, उस टेबल के पेंशन से नीचे रहेगा। तो ओआरओपी लागू तो है, डिसेबिलिटी पेंशन वालों को भी ओआरओपी लागू है। अगला सवाल दोस्तों, जो कि मुद्रिका मृणाल पवार जी का है। सर, एसीपी हवलदार को नायक सूबेदार की पेंशन मिलती है? जी नहीं दोस्तों, अगर आप एसीपी हवलदार हैं, यानी कि आपका एक्चुअल रैंक या तो सिपाही या तो नायक था और आप हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, तो आपको नायब सूबेदार का कैसे मिलेगा? आप तब नायब सूबेदार का पेंशन का हकदार हैं जब आप हवलदारी रैंक में आए हैं और आप नायब सूबेदार का जो है एसीपी लेके आए हैं, तब जाकर के आपको नायब सूबेदार वाला पेंशन लागू है। हालांकि एसीपी वाले जितने भी रैंक वाले हैं, जिस रैंक का एसीपी आपको मिला हुआ है उसी रैंक का पेंशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगला सवाल जो आप देख पा रहे हैं तापस पाल जी का है। मैं टीएस नायक से 17 ईयर सर्विस 2003 में रिटायर्ड हुआ हूं। सर, जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक कितना एरियर मिलेगा, प्लीज बताएं। दोस्तों, अगर आप मुझे आपका पुराना पेंशन नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपका एरियर कितना होगा? तो आपको अपना पुराना पेंशन और साथ ही साथ आपका रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, कौन से पे ग्रुप के हैं, ये जानकारी आप डालेंगे मैसेज में, तब जाकर के मैं आपको कैलकुलेशन करके बता पाऊंगा कि आपका एरियर इतना बनेगा। दोस्तों, अगला और आखिरी कमेंट जो कि चंद्रशेखर वुनगरेला जी का है। प्लीज कम अप विथ गुड न्यूज अबाउट एरियर्स एंड थैंक्स फॉर ऑल योर फेवरेबल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इनका कहना है कि ओआरओपी के बारे में कोई अच्छी खबर, एरियर के बारे में कोई अच्छी खबर लेके आए, और वो थैंक यू बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, ओआरओपी से रिलेटेड कभी भी कोई भी अच्छी खबर आती है उसको मैं तुरंत ही लेके आता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नजर बनाए रहता हूं और जब भी कोई ऐसी खबर निकलती है तो मैं आप सबके सामने शेयर करने के लिए आ जाता हूं। तो आगे भी ऐसी कोई खबर आती है ओआरओपी एरियर से रिलेटेड तो मैं वादा करता हूं कि मैं लेके आऊंगा जल्द से जल्द। तो दोस्तों, यही कुछ कमेंट्स थे जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है, तो इन्हीं कमेंट्स और उनका जवाब लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।